पंडित जी के पास आने वाले ईमेल्स में से ज्यादातर मेल्स इस तरह के होते हैं कि पंडित जी को हंसी आ जाती है। इन मेल्स में इस तरह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं कि ऐसे लगता है जैसे पंडित जी कोई जादूगर हैं और उनके छड़ी घुमाते ही लोगों के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इन लोगों को यह बेसिक सी बात भी नहीं पता कि गीता हमें धर्म का रास्ता दिखाती है, और धर्म का मतलब होता है सही तरीके से जीना। सही तरीके से जीने में सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना होता है, फिर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हर वो काम करना होता है जो मन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ये सब सालों की प्रैक्टिस से हो पाता है, कोई एक दिन, महीने या एक हफ्ते में नहीं होता है। गीता ज्ञान भी बहुत पेशेंस के साथ समझना होता है। एक एक बात को 10 तरीके से कहा और समझा जा सकता है, और इसके लिए आपको बहुत सारी श्रद्धा और पेशेंस चाहिए। पंडित जी अपनी गीता ज्ञान की जर्नी में कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने वाकई न सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा और समझा है, बल्कि पूरे मन और लगन से अपनी लाइफ में अपनाया भी है। इन लोगों की लाइफ एक आइडियल एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर किसी ने सच्चे मन, वचन और कर्म से गीता ज्ञान को अपना लिया तो उस इंसान के लिए यह दुनिया जीते जी स्वर्ग बन जाती है। फिर दुनिया की कोई तकलीफ उसे दुख नहीं दे सकती और सुख उसे यह भुलवा नहीं सकता कि वो कौन है। ऐसे ही एक इंसान है प्रेम सागर जी। प्रेम सागर जी से पंडित जी तब मिले थे जब वे अपने ऑफिस की तरफ से एक डेलीगेशन के साथ नेपाल गए थे। नेपाल में उनका 1 वीक का स्टे था और इस दौरान उनका शेड्यूल बहुत बिजी था। सुबह ब्रेकफास्ट से जो सेमिनार्स और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होता तो शाम तक जाकर खत्म होता, फिर अगले दिन की तैयारी भी करनी होती। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जिस काम को दिल से करना चाहे उसके लिए रास्ते निकाल ही लेता है। यही पंडित जी के साथ भी था। उन्हें काठमांडू और आसपास के मंदिर देखने का बड़ा मन था, और इसके लिए वे सुबह सुबह जल्दी उठकर एक लोकल गाइड को अपने साथ लेकर चल देते थे। जब तक बाकी लोग उठते और ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार होते, तब तक पंडित जी एक मंदिर तो देखकर आ ही जाया करते थे। यह सिलसिला 3 दिन से लगातार चल रहा था कि चौथे दिन पंडित जी को एक मंदिर में मेडिटेशन करते हुए प्रेम सागर जी दिख गए। जैसे ही पंडित जी ने मंदिर में दर्शन किए, प्रेम सागर जी भी अपने ध्यान से बाहर आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पता नहीं क्यों पंडित जी को लगा कि इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। उन्होंने नमस्कार किया तो प्रेम सागर जी ने बहुत प्यार से उनके नमस्कार का जवाब दिया। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद प्रेम सागर जी ने पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्या है जो उन्हें इतनी सुबह इन मंदिरों में खींच लाता है। पंडित जी हंसकर बोले कि वही जो आपको खींच लाता है। यह सुनकर प्रेम सागर जी ठहाका मारकर हंस पड़े। इस तरह एक बड़े अच्छे नोट पर इस दोस्ती की शुरुआत हुई। अगले 3 दिन पंडित जी फिर और कहीं नहीं गए। उसी मंदिर में जहां प्रेम सागर जी उनसे मिले थे जाते रहते थे। करीब 1 घंटे भर का टाइम होता था जिसमें दोनों श्रीमद् भगवत गीता के बारे में एक दूसरे के विचार और नॉलेज को शेयर करते। इसी दौरान एक दिन प्रेम सागर जी ने पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उनके मन में श्रीमद् भगवत गीता के लिए इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ और कैसे गीता ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। प्रेम सागर जी की शुरुआती जिंदगी इतनी खराब थी जितनी खराब होने को कोई बस इमेजिन ही कर सकता है। इनके माँ बाप कौन थे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि उनको किसी ने एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया था। अनाथालय यानी ऑर्फनेज की वजह से वो बच तो गए थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत खराब हो गई थी। वहां पर बच्चों को हर पल ये एहसास कराया जाता था कि वे बस एक बोझ हैं और उन्हें जिंदा रखकर उन पर एहसान किया गया है। किसी तरह बढ़ते रहे और पता नहीं कब गलत संगत में पड़ गए। ऑर्फनेज के कुछ लड़कों ने मिलकर तय किया कि वहां से भाग जाएंगे और बाहर निकलकर अपने हिसाब से जिएंगे। इन बच्चों को पता नहीं था कि बाहर की दुनिया तो और भी निर्दयी है। एक रात मौका पाकर प्रेम सागर जी इन बच्चों के साथ भाग गए, और अब उनके पास नाम के लिए ही सही जो एक छत थी वो भी चली गई थी। वे सब के सब फुटपाथ पर आ गए थे। अब पेट भरने के लिए 2 ही रास्ते थे, या तो भीख मांगी जाए या चोरी की जाए। इन सब बच्चों ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि इनके मन में वैसे ही सोसाइटी के प्रति नफरत भरी हुई थी। उन्हें लगता था कि इस दुनिया के रिसोर्सेज पर उनका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का है। ऐसी ही एक चोरी करते हुए प्रेम सागर जी पकड़े गए थे और उन्हें जुवेनाइल होम में भेज दिया गया था। उस दिन प्रेम सागर जी अपने आप से बहुत निराश थे, क्योंकि उन्होंने अपने पास अपनी मर्जी से जीने के लिए आया हुआ पहला और आखिरी मौका खो दिया था। एक कैद से निकलकर अब वे दूसरी कैद में आ गए थे। लेकिन कई बार लाइफ के जो टर्न्स हमें दुखी करते हैं, उनके उस पार हमारे लिए बहुत कुछ होता है।
बस टाइम बीतने और इस टर्न से गुजरने की देरी होती है। जब प्रेम सागर जी जुवेनाइल होम पहुंचे तब दोपहर हो रही थी। जैसा उन्होंने सोचा था उससे कहीं अलग यहां का माहौल था। उनकी ही उम्र के ज्यादातर बच्चे यहां दिख रहे थे, लेकिन कोई भी मजबूर या परेशान नहीं था। सबके सब बिजी थे। कोई खुले आसमान के नीचे लगी क्लास में पढ़ रहा था तो कोई गार्डनिंग कर रहा था, कोई किसी पेड़ के नीचे बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था तो कोई खुद से छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। जब प्रेम सागर जी को रिसेप्शन पर बैठाकर उनकी डिटेल्स भरी जा रही थीं, तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी। यह आवाज रिसेप्शन से थोड़ी ही दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे बच्चों की थी और ध्यान खींचने वाली आवाज इन बच्चों को कुछ पढ़ा रहे टीचर की थी। आवाज में गूंज रहा था गीता का ये श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तब प्रेम सागर जी के लिए संस्कृत बिल्कुल अनजान भाषा थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छी लगी। जब वे इन बच्चों और टीचर के पास पहुंचे तो टीचर ने इशारे से उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठ जाने को कहा। प्रेम सागर जी बैठ गए। तब उन टीचर ने सब बच्चों को इस श्लोक का अर्थ बताया कि जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहां ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। फिर उन्होंने आगे कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के लिए महायोगेश्वर और योगेश्वर जैसे वर्ड्स का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को खुद सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका योग तो खुद ही सिद्ध है। ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब के सब भगवान में ही रहते हैं। ये गुण भगवान में हमेशा रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे पिता का पिता, फिर पिता का पिता, ये परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सब का अंत परमात्मा में ही होता है। प्रेम सागर जी ने पंडित जी से कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे उस दिन कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे ये समझना है। इस तरह ये श्लोक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। प्रेम सागर जी की लाइफ स्टोरी अभी तो शुरू ही हुई थी, लेकिन पंडित जी को वापस काम पर भी जाना था। इसीलिए प्रेम सागर जी से कल सुबह मिलने का प्रॉमिस लेकर पंडित जी वापस होटल आ गए।